मानती है सरकार, जिसके मानने की बात जो है कि लगभग सब लोग जान रहे हैं कि ईपीएस 95 के पेंशन में वृद्धि को लेकर जो संघर्ष छिड़ा हुआ है, वह संघर्ष लगातार जो है कि कैप्टन अशोक रावत और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जो है कि पूरे देश में चल रहा है। और इसका जो है कि पटाक्षेप अब प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और इसी को लेकर जो है कि एक संसदीय कमेटी की रिपोर्ट जो गई है, बंसराज बोमई की अध्यक्षता वाली कमेटी, जो संसदीय कमेटी है, उसने जो है कि ईपीएस पेंशन 7,500 करने का जो अनुशंसा किया है, उसको लेकर क्या खबरें आ रही है, वह सब कुछ आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो ईपीएफओ का जो है कि 7500 रुपये अब मिनिमम पेंशन को लेकर पूरी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। बजट 2025 से पहले ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने के साथ साथ महंगाई भत्ता और डीए जोड़ने की मांग भी जो है कि सरकार से लगे हाथों कर दिया है। इसको लेकर जो है कि देश भर में आंदोलन हुए, संसद में सवाल हुए और संसद में बहुत अहम मुद्दे उठे, और जिसमें जो है कि सांसदों के द्वारा जो है कि सरकार को स्थगन प्रस्ताव तक दे दिया गया। और इससे प्रभावित केंद्रीय कमेटी ने जो है कि बंसराज बोमई के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, और बंसराज बोमई की कमेटी ने जो रिपोर्ट किया उसके अनुसार जो है कि अब ईपीएस 95 के पेंशन की राशि बढ़ने की संभावना, और कुछ मीडिया संस्थान और जो है कि प्रेस रिपोर्ट और तमाम तरह के खबरों का हवाला के देते हुए जो है कि बताया जा रहा है कि अब ईपीएस 95 की राशि को लेकर जो है कि एक अहम बैठक ईपीएफओ की होने वाली है। और यह खबर आ रही है कि बैठक में डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की कटौती पर निर्णय लिया जा सकता है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों को भी भारी झटका लग सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सितंबर 2014 में केंद्र ने ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की गई थी। ईपीएफ के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते आ रहे हैं, जबकि नियोक्ता भी उतनी ही राशि योगदान करते हैं। और नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान में जो है कि 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% खाते में जमा होता है। ईपीएफओ के सदस्यों की विभिन्न मांग पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित उनकी मांगों पर समय पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएफओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने देश भर में ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने जा रही है। बयान के अनुसार न्यूनतम ईपीएस पेंशन के अलावा संगठन ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया है। उच्च पेंशन के लाभ के लिए आवेदनों को सुधारने की मांग की गई है। और जो है कि बजट 2025 से पहले ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को दिए गए आश्वासन के आलोक में बंसराज बोमई कमेटी, जो कि संसद की कमेटी है, उसका गठन जो है कि लोकसभा अध्यक्ष ने कर दिया था। और सरकार इस पर सहमत थी कि बंसराज बोमई की कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त किए जाए और उन रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्यवाही सरकार को करने में सुविधा होगी। इसीलिए बंसराज बोमई कमेटी गठित की गई थी। और बंसराज बोमई कमेटी ने 7,500 पेंशन डीए को जोड़ने सहित जो है कि पति पत्नी को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने का अनुशंसा किया है, जिस पर जो है कि 7,500 रुपये प्रति माह। और जो है कि 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था। और उसी के आलोक में बंसराज बोमई कमेटी की रिपोर्ट अब सरकार को सबमिट की जा रही है। और उम्मीद जताया जा रहा है कि बंसराज बोमई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है कि आगे की कार्यवाही करते हुए
EPS 95 के पेंशनर के पेंशन को बढ़ाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी इसको मंजूरी देगी। चूँकि कमेटी का प्रावधान इसीलिए किया जाता है कि आगे चलकर इसमें कोई त्रुटि, कोई जो है कि कमी न रहे। बंसराज बुमई कमेटी एक अति महत्वपूर्ण कमेटी है जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के हित में जो है कि अपनी अनुशंसाएं कर रही है और इन अनुशंसाओं को लागू करने का पूरा जिम्मा जो है कि केंद्र सरकार की है। और उम्मीद जताई जा रही है, मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य अखबारों के माध्यम से आ रही खबरों और तमाम तरह के जो है कि खबरों का जो है कि हवाले से जो है कि यह बात जो है कि स्पष्ट हो रही है कि EPS 95 के पेंशन